Good evening, good evening. Okay, let us revise everything. So, yesterday, last time, what all things we had studied? हमने क्या क्या पढ़ा था? मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, राइट? तो हमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़ लिया है, राइट? Concepts which we have completed. Concepts for this rotational dynamics chapter, right? Rotational dynamics, which is chapter number 1 of physics paper 1. What all concepts we have studied? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं. What all concepts we have studied? We have studied about UCM, right? Then we studied about all the definitions, theta, that is angular displacement, angular velocity, angular acceleration, right? Then next we had studied about conical pendulum, correct? I'm just revising what all things we have done. और क्या याद आ रहा है किसी को कि नहीं? क्या क्या पढ़ा था? चलो फटाफट बताओ मुझे. What else we have studied? हाँ, banking of road. Banking of road we have done. In that we have studied about higher speed, lower speed, right? Speed limit के बारे में पढ़ा था. Yes. Then we have studied about centripetal force, right? And centrifugal force. और क्या पढ़ा था? What else? हाँ, VCM बराबर है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. देन हमने पढ़ा था वॉल ऑफ डेथ, करेक्ट, राइट? यस, इतना सारा हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में. उसके बाद में 8 कंसेप्ट व्हाट वी हैड स्टडीड अबाउट. हाँ, VCM में हमने क्या पढ़ा था? टेंशन, वेलोसिटी, करेक्ट है, एट डिफरेंट पोजीशंस. दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड लास्ट टाइम. और क्या पढ़ा था हमने? वी हैड स्टडीड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, है ना. फिर हमने पढ़ा था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, एक्सटर्नल टॉर्क. फिर हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वी हैड स्टडीड. और क्या पढ़ा था? व्हाट एल्स? कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, एल. देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, yes, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem we had done, right? ये पूरा 2 मार्क्स का डेरिवेशन हमने किया था. ध्यान में आ रहा है ना? व्हाट ऑल थिंग्स वी हैड स्टडीड, करेक्ट? यस. और ऑफ कोर्स वेरी बेसिक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था. ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैड स्टडीड, राइट? अभी थोड़ा सा और भी पार्ट इसमें बाकी है, फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, यस, वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसेप्ट. पहला हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास. इसके बारे में मैंने बताया था, सेंटर ऑफ मास के बारे में. बेसिकली सेंटर ऑफ मास होता क्या है? सपोज कोई भी चीज, चौक ले लो या बुक ले लो या कोई भी बॉडी है, ठीक है, हर एक बॉडी, जैसे रॉड ले लिया, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे ये क्या होता है? बैलेंस होता है. इट विल बैलेंस ओनली एट वन पॉइंट. ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ मास, राइट? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? व्हेन होल मास ऑफ द बॉडी, मतलब द होल mass of the body is supposed to be
concentrated at a point. Concentrated at a point, right? That point is known as center of mass, right? That point is known as center of mass. अभी और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो कैसे करेंगे? मतलब फॉर एग्जांपल अगर सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर, राइट? अगर स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए अगर हम करेंगे तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल. अगर ट्रायंगल है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड कॉन्सेंट्रिक पॉइंट. बराबर है ना? तो इस तरह से प्रॉपर शेप के लिए वी नो सेंटर ऑफ मास. लेकिन अगर शेप ऐसा है तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम लोग? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर शेप इरेगुलर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? इसमें मालूम है इरेगुलर शेप है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, करेक्ट? तो इसका मुझे अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मुझे कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अगर ये 2 डायमेंशनल फिगर है तो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा एक्स एंड वाई. अगर 3D है तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, दैट इज एक्स वाई एंड जेड. अभी सपोज ये पार्टिकल मैं ले लेती हूँ m1, ठीक है? इसका कैसे निकालेंगे? ये पर्टिकुलर पार्ट ऐसे होगा, राइट? मतलब ये x1 और ये हो गया y1. सिमिलरली अगर मैंने ले लिया इसको m2 ले लिया, ये वाला तो पार्ट ऐसे हो जाएगा ना, लाइक दिस वी कैन टेक द वैल्यूज. ये हो गया x2 और ये हो गया y2. लाइक दिस वी कैन हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सपोज ये वाला ले लिया, ये mn हो गया, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा yn और ये हो जाएगा xn. आर यू ऑल गेटिंग दिस डायग्राम? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो मुझे अगर इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए सो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? पहले मैं x कोऑर्डिनेट निकालूंगी. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2. ऐसा करके यू कैन टेक n नंबर ऑफ पार्टिकल्स mn xn, ठीक है? होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट, प्लस mn. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पार्ट? समझ में आया सबको? सिमिलरली वी कैन हैव y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं. उसका क्या फॉर्मूला होगा? m1 y1 प्लस m2 y2, है ना, अप टू nth पार्टिकल mn yn, राइट? राइट, डिवाइड बाय क्या लेंगे? m1 प्लस m2, है ना, प्लस mn. Have you understood this part? Same way we can have z coordinates. तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मुझे यूनिट चाहिए, यूनिट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ये पोजीशन हो गया ना, इसका डिस्टेंस मतलब मीटर और सेंटीमीटर वी कैन हैव यूनिट. यहां से भी निकालोगे तो भी मिल जाएगा, ये फॉर्मूला से मिलेगा ना, फॉर्मूला से भी मिलेगा. कैसे? देखो केजी मीटर, बराबर, न्यूमरेटर में आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? नीचे केजी. तो केजी कैंसिल हो गया तो क्या मिला? सिर्फ मीटर, है ना? अगर ये मैं निकालूं तो ऊपर क्या आएगा? यूनिट केजी मीटर आएगा, नीचे क्या आएगा? केजी, बिकॉज मासेस दिए है सिर्फ. ये तो कैंसिल हो गया तो क्या बचा? मीटर. ये हो गया यूनिट, राइट? तो यूनिट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? मीटर और सेंटीमीटर. ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्लियर हो गया. बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज अ पॉइंट
where whole mass of the body is supposed to be concentrated, right? For regular shape के लिए we know center of mass क्या हो सकता है, लेकिन अगर irregular shape है तो we can use these formulae. Is this concept clear, students? Shall I go ahead? Okay, great. पुनीत ने आंसर दे दिया है. बाकी लोग बताओ, सबको समझ में आया है? Yes, सना, वेरी गुड. जय पवार, हाँ, अंडरस्टूड ना. ग्रेट. चलो अभी नया कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाला लेते हैं. नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको हम K से डिनोट करते हैं. रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोटेड बाय K. अब ये है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट का मतलब क्या है? बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं. जैसे कंपनीज में पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, राइट? बड़ी बड़ी मशीनें होती थी कंपनीज में. बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, मशीन का साइज क्या हो गया, छोटा छोटा होते गया. लेकिन मशीन का साइज छोटा हुआ लेकिन एफिशिएंसी कम नहीं हुआ, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मशीन का साइज छोटा हुआ लेकिन एफिशिएंसी कम नहीं हुआ. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे सपोज एक आटे का गोला लेके हमने एक चपाती बना दिया, ठीक है? एक चपाती का शेप दे दिया, ठीक है? इसको मैंने रोटेट किया, ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल सुमित, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ओनली. पुनीत, सुमित, मैं गायरेशन, वो रेडियस ऑफ गायरेशन का मीनिंग ही बता रही हूँ. पहला सुन लो यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से सुनो पहले कंसेप्ट. सपोज मैंने क्या किया, एक चपाती का बड़ा सा साइज ले लिया. सपोज ये एक मशीन हो गया, ठीक है? बड़ा साइज है जिसका, ओके? तो अभी इसका एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि नहीं होगा? इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि ये बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है? एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना आई ओमेगा कांस्टेंट. तो इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. जैसे बड़ा दरवाजा है उसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. फिर मैंने क्या किया, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन ना, तभी आटे का बड़ा चपाती ने बना के एक छोटा सा गोला बना दिया, ठीक है? तो ये क्या हो गया, साइज छोटा हो गया कि नहीं हो गया? साइज मैंने छोटा कर दिया, ठीक है? और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा रखा सो दैट ये जो ऐसा डिस्टेंस में मैंने रखा है उसको, जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, ऐसा रखा है सो दैट क्या हो रहा है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है मतलब एफिशिएंसी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो कोई चेंजेस नहीं कर रहे उसमें. तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या हो गया? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है कोई भी बॉडी का. तो इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, so that its moment of inertia remains same. तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन is the what? Perpendicular distance between what all things? Between axis of rotation and, और किसके बीच में? and center of mass. अभी सेंटर ऑफ मास का मतलब मालूम है ना? सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी concentrated, right? ये सेंटर ऑफ मास का मीनिंग हो गया. सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज
the perpendicular distance between axis of rotation and center of mass, so that its moment of inertia does not change. करेक्ट? अभी समझा गया क्या मीनिंग है इसका? मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होना चाहिए, आप पोजीशन कोई भी डाल दो, बराबर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड रिमेन सेम। तो जिस डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस डिस्टेंस पे हमने किया, उसको हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो उसका डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन वर्ड मतलब होता है मूविंग, ठीक है? मतलब कोई बॉडी एक्सिस के अराउंड जो घूम रहा है ना, वो वर्ड के लिए दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आई जो फॉर्मूला मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो होगा mk², मतलब ये मास और ये k, mk²। पहले हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या? mr²। अब यहाँ पे क्या आएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में क्या आएगा? mk²। तो k क्या हो गया? √I/m। यूनिट क्या मिलेगा k का? यूनिट क्या होगा? k का यूनिट भी मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है, मीटर और सेंटीमीटर सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है ना, बिकॉज मैंने बताया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? यहाँ पे देखो मैंने बताया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है ना, इसके लिए मीटर और सेंटीमीटर। हाँ जानवी, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। या तो आप ऐसा ले सकते हो, बड़ा दरवाजा और छोटा दरवाजा। जब हम बड़ा दरवाजा लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और छोटा दरवाजा लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसी जगह पे वो साइज को फिट करूं या ऐसी जगह पे एक्सिस ऑफ रोटेशन रखूं कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो, ठीक है? जब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा तो एक्सिस और वो बॉडी के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। जानवी क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही ले लिया था, एक हाँ, आटे का गोला, ये रहा आटे का गोला, ठीक है? और ये इसका चपाती बना दिया, मतलब साइज बड़ा कर दिया मशीन का, और ये साइज छोटा हो गया। ये बिग साइज है, बराबर, और ये हो गया स्मॉल साइज। समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? तो स्मॉल साइज, बिग साइज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदली होना चाहिए ना, लेकिन ऐसे डिस्टेंस पे रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसका? सेम है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो दो कंसेप्ट हमने पढ़ा, वन इज सेंटर ऑफ मास एंड दूसरा क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये कहाँ पे यूज होगा? अभी हम इसका आगे यूज देखने वाले हैं, ठीक है? बहुत जगह पे यूज होगा, सब जगह पे हम लोग इसका एप्लीकेशन अभी देखेंगे। पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? सुजीत, अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है तो तुम लोग को मालूम है ना, सारा वीडियोस हम लोग क्या कर रहे हैं? एमएस पे डाल रहे हैं, ठीक है? तो उसमें से भी आप एक बार पूरा लेक्चर देख सकते हो। हाँ सुमित ने लिखा है इफ रेडियस इंक्रीजेस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस इंक्रीजेस, करेक्ट, यस सुमित, राइट। रेडियस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे हमने इस तरह से इसको सेट किया है, राइट, रेडियस ऑफ गायरेशन को, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए उसका नाम रखा है रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, यस,
नाउ लेट अस गो फॉर, तो हमने पढ़ा अभी रेडियस ऑफ गायरेशन एंड दिस वन सेंटर ऑफ मास, ये दो कंसेप्ट हमने पढ़ा है। नाउ अभी हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी पढ़ लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पढ़ लिया, राइट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मुझे थोड़ा एक बार बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या था, कोई भी बॉडी था, बराबर है, ये था म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, करेक्ट, ये जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बराबर। और ये था परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन था, तो हमारा क्या फॉर्मूला था, आई जेड जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, करेक्ट। अच्छा, सब लोग अगर चैप्टर्स रिवाइज करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, अदरवाइज फिर आधा अधूरा समझेगा, आधा नहीं समझेगा। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा। पैरेलल में क्या था, पैरेलल एक्सिस में सेंटर ऑफ मास जरूरी है, बराबर। और कोई भी दूसरा एक पॉइंट ले लिया ओ, जिसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है h। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एनी पॉइंट o इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास, एंड ये बॉडी का अगर मास m है तो m h स्क्वायर। ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट पढ़ा था, राइट। ये मैंने जस्ट रिवाइज करवा दिया, बिकॉज अभी नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे वो सब में यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, अभी हम लोग डिफरेंट शेप्स पढ़ेंगे। डिफरेंट शेप्स में क्या कितना शेप से पता है, एक तो है रॉड जो तुम लोग को पढ़ना है, दूसरा है रिंग, ये सब शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं स्फीयर, सॉरी डिस्क पहले पढ़ेंगे, उसके बाद स्फीयर। हाँ, तो आएगा रिंग के बाद आएगा डिस्क, फिर हम पढ़ेंगे स्फीयर, और फिर पढ़ेंगे सिलेंडर। स्फीयर में भी दो है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। सिलेंडर में भी दो है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, राइट। नोट्स अगर कॉपी करना है केतन, तो वैसे भी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ पीडीएफ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वाला प्रोसीड करते हैं, नहीं तो फिर सब लोग एक एक करके बोलेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। प्रीवियस स्लाइड में मैंने रिवाइज ही करवाया है, ठीक है। अच्छा, इतने सारे शेप्स आपके सिलेबस में हैं, इसका मतलब क्या है, इतने सारे शेप्स का हम करेंगे क्या। अभी जैसे अभी रॉड शेप के बारे में पढ़ते हैं, तुमने देखा होगा कि रॉड शेप ज्यादा करके हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं ये शेप को। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे वो भी बताऊंगी मैं। ये जो रॉड है ना, अभी पहले रॉड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं रॉड ले लूं, अगर लाइक दिस, ठीक है, और इसको मैं ऐसे रोटेट करूं, कैन यू इमेजिन दिस पार्ट। हाँ, ये ठीक, ये केतन हो जाएगा तो बता देना, मैंने प्रीवियस स्लाइड लिया है। केतन, इज इट डन? हाँ, हो गया, ओके ओके बेटा। हाँ, चलो अभी मैंने रॉड ले लिया है, यस, रॉड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, पार्टिकल्स तो आपको सिमेट्रिकल शेप है, ये प्रॉपर शेप है, ये सब सिमेट्रिकल मतलब प्रॉपर शेप है, ठीक है। तो प्रॉपर शेप है तो मतलब सेंटर ऑफ मास ये हो गया ना हमारा। मतलब अगर रॉड को मैंने सेंटर से घुमाया, बराबर है, ये ऐसे घूमेगा ना, अभी ऐसे ऐसे घूमेगा, राइट। अगर इसको मैंने सेंटर से घुमाया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का होता है, ये पूरा लेंथ है L, ठीक है, और मास है m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे तो ml स्क्वायर बाय 12। इसका डेरिवेशन नहीं है, तुम लोग को सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है कि व्हेन रॉड इज रोटेटेड अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रॉड का मिलेगा हमको ml स्क्वायर बाय 12।
अभी बोले कि इसमें क्या बड़ी बात है, अभी इसको याद करके हम क्या करेंगे। चलो अभी दूसरा देखते हैं। सपोज इसी रॉड को, सेम रॉड अगर है और इसको हमने साइड से घुमाया, बराबर है, मतलब वन एंड से घुमाया। कैन यू इमेजिन दिस पार्ट? रॉड को हमने कहां से घुमाया? वन एंड से घुमाया, और ये अपना सेंटर है। सेंटर से मैंने नहीं घुमाया, मैंने दूसरे एंड से घुमाया। वो कोई भी एंड ले सकते हैं, से ओ पॉइंट से मैंने घुमाया। कैन यू थिंक ऑफ? अब मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, तुमने ऐसा वाला ऑब्जेक्ट कहीं देखा है क्या? ठीक है, अगर सपोज मैंने एंड से घुमाया, ये एंड हो गया हमारा, ठीक है, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सेंटर वाला तो हमको मालूम है, ये तो याद ही रखना है, मैंने बताया। आईसी वैल्यू तो पता है आपको, सेंटर ऑफ मास का कितना है, सेंटर से पास होगा अगर रॉड तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये तो याद रखना है, ml²/12 है। ठीक है, ml²/12। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? ये डिस्टेंस कितना होगा? एनीबडी? यस, फटाफट जरा बताओ। रोवन 2L, पूरा रॉड का लेंथ L है, 2L कैसा होगा? यस पूजा, नहीं जानवी, हाँ L/2 होगा। ये लेंथ कितना होगा? L/2, करेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग यूज करेंगे, अभी देखो ये कैसा दिख रहा है, किस टाइप का, कौन सा थियरम लगेगा, कोई बताएगा मुझे? कौन सा थियरम लगेगा यहाँ पे? विच थियरम? मैंने इसके पहले बताया था। दोनों में से कौन सा थियरम लगेगा? यस सुमित, वेरी गुड, पैरेलल, वेरी गुड। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, तो अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? IO, है ना, इज इक्वल टू IC प्लस MH², करेक्ट। तो IC का वैल्यू कितना है अपने पास? ml²/12, बराबर, प्लस M। H कितना है, कौन बताएगा H कितना है? H का वैल्यू क्या होगा मुझे बताओ। यस, हाँ पूजा, L/2। आर्यन, ये H का वैल्यू है ना, बिकॉज H हमको मालूम था ना क्या था, मैंने देखो डायग्राम में बताया H क्या है, दोनों पैरेलल डिस्टेंस के बीच में, बराबर है, पैरेलल एक्सिस के बीच में। तो देखो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस को H बोलते हैं, तो मेरा यहाँ पे आएगा L/2, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ml²/12 प्लस ml²/4, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 12 आएगा, इधर आएगा ml², यहाँ पे आएगा 3ml², करेक्ट। तो 4ml²/12 कितना होता है? ml²/3 होता है। मतलब एंड के लिए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द एंड ऑफ द रॉड, एंड में कितना हो गया? ml², तो यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, आई विल राइट समवेयर एल्स। तो हमारे पास एंड में क्या आ गया? I0 इज इक्वल टू मिला ml²/12, सॉरी बाय 3। ये मिल गया मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द एंड ऑफ द रॉड। हैव यू अंडरस्टूड नाउ?
अच्छा मुझे अभी बताओगे तुम लोग कि सेंटर पे ऐसा कहीं पे देखा है तुमने जहाँ पे सेंटर से रोटेट हो रहा है? कोई ऑब्जेक्ट देखा है ऐसे? ऐसे कोई ऑब्जेक्ट देखा है? एनीबडी? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा है क्या? बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है? फैन। ओके, वेरी गुड। फैन। फैन जो है कुणाल, रोड रोलर कौन सा शेप होता है बेटा? हाँ, विंड मिल। वेरी गुड केतन। विंड मिल। हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में है, बराबर है ना? विंड मिल हो गया, करेक्ट। और रोड रोलर तो सिलेंडर शेप होता है ना रे। मिक्सर में भी यूज होता है, करेक्ट, ब्लेड्स होते हैं, बराबर है। यस, वेरी गुड। डीवीडी कैसे हो गया रोहन? डीवीडी कौन सा शेप है बेटा? फिंगर स्पिनर, हाँ फिंगर स्पिनर भी होता है, बराबर, करेक्ट। ये सब सेंटर से घूमता है, करेक्ट। एंड से घूमने वाला कोई देखा है तुमने ऐसे? फैन का मालूम है? फैन अपना प्लेन के आगे जो प्रोपेलर लगा होता है, या हेलीकॉप्टर में ऊपर लगा होता है, प्लेन के आगे प्रोपेलर होता है, बराबर। वो सब क्या है? वो सब किसमें आ जाएगा? सेम वाला, सेंटर से रोटेट हो रहा है ना। एंड से रोटेट वाला नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? क्यों नहीं है? अभी तुम लोग देखोगे तो सेंटर से घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान से देखो, और एंड से, रॉड से घुमाए, एंड से घुमाएंगे तो कितना होता है देखो। देखो रॉड में अगर सेंटर से घुमाया तो फॉर्मूला क्या है? ml²/12, बराबर है। और एंड से घुमाया, रॉड का एंड से घुमाया, बराबर, तो कितना था? ml²/3। कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/12 बड़ा है कि ml²/3 बड़ा है? यस, एनीबडी? फर्स्ट वाला बड़ा है। यस, ml²/3। जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा वैल्यू उतना बड़ा होगा। मतलब ये इसको मैं, चलो मैं इसको, अच्छा तो एंड से घुमाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है, और सेंटर से घुमाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है, बराबर है कि नहीं? कम होता है, कम है कंपैरेटिवली। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा, मतलब फास्ट घूमेगा। और ये ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगा। इसके लिए ये ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बराबर है ना? ये वाला ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि स्पीड ज्यादा होता है। क्योंकि एरोप्लेन में प्रोपेलर का जो है, वहां पे एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा तो ही तो एयर को कट करके जाएगा ना आगे, बराबर है। इसलिए एरोप्लेन का शेप भी पॉइंटेड होता है टू कट दी एयर। और फैन का स्पीड फास्ट होगा तभी तो वो आगे जाएगा, बराबर है ना? राइट? हैव यू अंडरस्टूड नाउ? इसीलिए सेंटर ऑफ मास से घुमाते हैं रॉड को, देन एंड से, क्योंकि एंड में अगर रोटेट करेंगे रॉड को तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। बिकॉज ऑफ दैट एंगुलर वेलोसिटी विल बी लेस, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? रॉड का पार्ट क्लियर हो गया सबको कि नहीं? यस, पुनीत ने आंसर दिया है, जानवी ने दिया, बाकी लोग किधर है भाई? रोहन यादव, वेरी गुड, चलो समझ में आया। सना ने दिया आंसर, रिप्लाई किया है, ग्रेट। चलो अगर समझ में आया है तो मैं अभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज मैंने रॉड को ऐसे घुमाया, ये सेंटर है, ये एंड है, और इसके बीच में घुमाया अगर मैंने, ये एंड में बराबर है ना, इसके बीच में घुमाया, मतलब ये वाला पॉइंट पे घुमाया, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अभी तो ये डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा?
L/4 वैभव, वेरी गुड। L/4, H/4 नहीं, L/4, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, बहुत जने आंसर दिया, आदर्श, यश, ओके गुड। ये L/4 होगा, बराबर। तो मुझे बताओ, ये भी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम लोग को मालूम है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन मालूम है। कौन सा लगाओगे तुम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा थियरम लगेगा, अप्लाई करो। पैरेलल, ठीक है। मुझे आई एम निकालना है, ये आई एम है, ये आई सी है। अभी तुम लोग के लिए एक और क्वेश्चन है, और ये आई ओ है। तो कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा पैरेलल होगा, आई एम और आई सी होगा कि आई एम और आई ओ होगा, तुम लोग को डिसाइड करना है। हाँ, आई एम और आई सी होगा कि आई एम एंड आई ओ होगा। अभी वो आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे रीड नहीं कर रहा है। हाँ बोलो। आई एम और आई सी होगा, वेरी गुड। जानवी, पूजा, रॉन्ग। आई एम और आई सी होगा, बिकॉज अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आई ओ आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, राइट। हमको ओ नहीं निकालना, हमको निकालना है एम का पार्ट, बराबर। लेकिन आई सी तो वही रहेगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कंपलसरी है, तो ये फॉर्मूला बनेगा अपना, करेक्ट। तो आई सी का वैल्यू है ml²/12, रॉड का, ये याद रखना है तुम लोग को। m और h का वैल्यू कितना है, L/4, ठीक है। ml²/12 प्लस ml²/16, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करके कितना मिल रहा है मुझे बताओ जरा। मतलब इस तरह से हम लोग कहीं का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करके ट्राई करके बताओ कितना आएगा। पहले एलसीएम बराबर लेना, एलसीएम लेने नहीं आता है तो 12 × 16 कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो, अदरवाइज एलसीएम आएगा 48। तो ये आ जाएगा 16 + 12 कितना हो गया, 28 ml², करेक्ट। इसको भी कट करके हम लोग कर सकते हैं, 7 4 जा 4 4 जा, मतलब कितना आया, 7/48 ml², राइट। ये पार्ट को रीड नहीं करता है। 7/48 ml²। Everyone understood this part? Yes, Janvi. केतन क्या लिखा है बेटा, 2 ml² क्या लिखा है। Everyone understood now? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज्यादा ही है, तो एक्चुअली सेंटर से रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे मिनिमम होगा,
और उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। इसके लिए रॉड में हम लोग सेंटर ऑफ मास में ही यूज करते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? हाँ आदर्श, अनम्यूट करो बेटा, डाउट क्या है तो पता चलेगा मुझे। हाँ आदर्श। Hello, ma'am. हाँ बेटा। Hello, ma'am. Can you Yes, explain again that calculation that you done? कैलकुलेशन पार्ट, विच वन यू वांट टू नो? Yes, ma'am. अभी इतना Ma'am, ये from मालूम पड़ा that, एम, ये समझ No, में आया ma'am. बेटा? हाँ, No, ma'am. ml स्क्वायर बाय 12 मालूम पड़ा कैसे आया? Yes, ma'am. That value I know is center हाँ, value. ओके देन डिनोमिनेटर व्हाट आई हैव डन, यू नो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, Okay, ma'am. आई विल राइट हियर, 1 मिनट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। आई एम, नाउ यू टेल मी, देखो Yes, नीचे ma'am. क्या लिया, 12 इंटू 16, ठीक है, Yes, मैंने ma'am. डायरेक्टली कर लिया। इफ यू नो एलसीएम 48 विल बी द एलसीएम। इफ यू डोंट नो, Yes. अभी मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब 16 ml स्क्वायर, राइट, Yes, ma'am. प्लस 12 ml स्क्वायर, राइट। 12 प्लस 16 Yes, कितना होता है, 28। अंडरस्टूड? yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ I got. हाँ हाँ, गुड, ओके, Thank you, ma'am. यस बेटा। किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। सबको समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? ठीक है, तो अभी हमारा रॉड का शेप कंप्लीट हुआ, रॉड पार्ट इज डन, राइट। अभी रॉड के बाद में दूसरा शेप कौन सा था, रिंग। अभी हम रिंग के बारे में पढ़ेंगे। रिंग शेप कहाँ कहाँ पे यूज किया है पता है? यस गिरिजा बेटा, स्टार्टिंग वाला पार्ट मतलब गिरिजा अनम्यूट करूं बेटा? एक मिनट, मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ गिरिजा बोलो। हेलो मैम। हाँ बेटा टेल मी। मैम वो IC इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12 जो फर्स्ट पार्ट था ना, हाँ हाँ, वो फिर से एक्सप्लेन करना है क्या? ये फॉर्मूला ही लर्न करना है, बिकॉज इसका डेरिवेशन नहीं है, इसका डेरिवेशन भी बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बट तुमको नहीं है। मतलब अगर मैं ये देखो, हाँ प्रीवियस वाला जाते हैं, ये देखो ये रॉड है ना, दिख रहा है ये रॉड? यस मैम। ये रॉड, हाँ ये रॉड को अगर मैं सेंटर से घुमाऊं ना, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना मिलेगा, ml स्क्वायर बाय 12 मिलेगा अगर मैंने सेंटर से घुमाया, ठीक है। जैसा कि फैन होता है या एरोप्लेन में लगा होता है फैन, प्रोपेलर, है ना, वो सारे एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं इसको एंड से घुमाऊं, रोटेट करूं, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा, एंड से घुमाएंगे तो ml स्क्वायर बाय 3। कैसे मिलेगा वो डेरिवेशन किया है मैंने, एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। ये वाला जो है ना डेरिवेशन, ये डेरिवेशन तुम लोग को नहीं है सिलेबस में, राइट। ओके मैम, यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ऐसे सबका मैं एक एक फॉर्मूला दूंगी सेंटर ऑफ मास वाला, वो तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आया उसके लिए बड़ा डेरिवेशन है, और वो है नहीं तो जरूरत नहीं है तुम लोग को बताने का, ठीक है। पहले इतना पढ़ लो, फिर भी अगर किसी को लगा तब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स्ट्रा में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं रिंग के बारे में। रिंग का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, बैंगल, है ना। और क्या एग्जाम्पल है रिंग के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है रिंग का। और कौन सा एग्जाम्पल है बताओगे तुम लोग? हाँ केतन, डाउट है? एक मिनट, हाँ यस केतन बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम वो एंड वाला है ना, हम्म, आई नॉट का फॉर्मूला। हाँ आई एंड वाला, वो तो पहले ही हो गया ना। नहीं नहीं, ये तुम, वो हाँ इनर्शिया मीडियम के ऊपर है ना। नहीं ये नहीं वाला, नहीं, उसी पेज पे है लो। उसी पेज पे एंड वाला पार्ट, ये वाला बोल रहा है, ये वाला। हाँ हाँ ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने बताया ना, ये थ्योरम है, हाँ। बराबर है। तो मैम लेकिन हमने हाँ, लेकिन वो पॉइंट पे मुझे नहीं चाहिए ना। ये दोनों पैरेलल है करके। पैरेलल कैसे मान पड़ेगी, देखो ना पैरेलल एक्सिस दिख रहा है ना, मतलब सेंटर से घुमाया तो ऐसे घुमाएंगे, एम से घुमाया तो ऐसा घूमेगा ना सेंटर से,
एम पॉइंट तो से। मैम वो रिलेशन कहाँ पे यूज हुआ है? ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हुआ कि नहीं हुआ? पैरेलल एक्सिस दिख रहा है ना, दोनों में पैरेलल है ना, तो पैरेलल का हाँ मैंने फॉर्मूला लगाया, बराबर है। लेकिन ओ पॉइंट नहीं दिया है, मैंने इसको नाम क्या दिया, एम पॉइंट दिया नाम, इसके लिए मैंने आई एम लिखा। ओ एम कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, आई कैन चेंज एनीथिंग, पी क्यू आर में कुछ भी लिख सकती हूँ, बराबर है ना। लेकिन सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास ही होना चाहिए, बराबर है, वो चेंज नहीं कर सकते। सी के बदले में एबीसीडी नहीं लिख सकते हो। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? ओके हाँ ओके। हाँ हाँ हाँ, सेंटर सेम रहेगा, ओ पॉइंट हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कहीं पे भी मैं निकाल सकती हूँ पूरे रॉड में ना, एंड पे, बीच में बीच में बीच में कोई भी पॉइंट पे मैं निकाल सकती हूँ, राइट? यस मैम, थैंक यू। ओके बेटा। हाँ, अभी हम लोग देखेंगे रिंग का। तो रिंग में भी मैंने बताया एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मतलब ये जो फॉर्मूला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने एम आई लिखा है, बराबर है, अबाउट एन एक्सिस, about an axis passing through center of mass, बराबर है, ये पॉइंट है। मतलब कोई भी रिंग अगर है, ठीक है, जैसे बैंगल है, उसको मैंने सेंटर ऑफ मास से फिराया। और भी कहीं भी देखा है तुमने ऐसा, रिंग पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास? साइकिल का टायर, यस एग्जांपल दिया, टायर, रोजी, वेरी गुड। टायर भी वही है, साइकिल का टायर देखो, रिंग है ना, जिसको पतला पतला तार से जो सेंटर से इसको ये किया, एक्सेल को कनेक्ट करते हैं, बराबर है। तो ये अगर सेंटर ऑफ मास से रिंग को घुमाया, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग को बाय आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने रॉड का बताया था, और वो है, ये रेडियस हो गया ना इधर आर, रॉड में लेंथ होता है, रिंग में रेडियस होता है, ये आता है एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। गिरिजा क्लियर हुआ बेटा? हाँ, जायंट व्हील ऑल्सो, जय पवार, यस, ऑल दैट इज रिंग का पार्ट, ठीक है। ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पूछा कि भाई मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through diameter of ring, अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा, डायमीटर ऑफ रिंग। एग्जाम्पल कुछ समझ में आ रहा है, डायमीटर ऑफ रिंग कैसे होगा? डायमीटर ऑफ रिंग, ये इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा? जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल ये रिंग हो गया, ठीक है, तो ये तो उसका डायमीटर हो गया ना, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, मतलब रिंग है ना, जैसा बैंगल है, बैंगल में 2 होल कर दिया, उसमें से थ्रेड पास किया, घुमाया, ऐसा देखा ना, गेम्स टॉयज वगैरह मिलता है, देखो, याद है क्या? तुम लोगों तो ज्यादा एग्जाम्पल मालूम होगा। एनीबडी? कुछ एग्जाम्पल ध्यान में नहीं आ रहा है? कोई भी टॉय रहता है मालूम है, देखो उसमें थ्रेड डाल के ऐसा घुमाते हैं, तो वो हो गया थ्रू डायमीटर, ठीक है। और ये भी ले लिया, ये भी डायमीटर ही है ना, ठीक है। और ये कहाँ से पास होगा? ये सेंटर से पास होना चाहिए ना, सेंटर ऑफ मास, और ये अपना सेंटर वाला हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ये डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये डायमीटर वाला हो गया, ये भी डायमीटर है, और ये क्या है, सेंटर, और ये सेंटर हो गया। कौन सा थ्योरम लगेगा? 2 डायमीटर मैंने ले लिया है, कौन सा थ्योरम लगेगा? अभी तुम लोग बोलेगा ऐसा क्यों ड्रॉ किया, ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये डायमीटर ले लिया, एक ये डायमीटर ले लिया, और ये सेंटर हो गया, ये वाला पार्ट, इसको मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन में ऐसा दिखाऊंगी, समझा ना? ये दोनों डायमीटर है,
हाँ वेरी गुड, सबने लिखा है आंसर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, करेक्ट। तो अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, याद आया? अभी तुम लोग मुझे बताओगे इसमें z कौन सा है, x कौन सा है, y कौन सा है, बताओ विच इज z एक्सिस इन दिस। देखो ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डेली जो पढ़ेगा ना उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाँ z क्या है? आई सी, बिकॉज c सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना, ये हो गया हमारा आई सी, करेक्ट। और x और y क्या है? डायमीटर आई डी प्लस आई डी, करेक्ट। तो 2ID डायमीटर का इज इक्वल टू कितना हो गया? IC। मतलब अगर डायमीटर से पास होगा ना, डायमीटर से अगर पास होगा तो वो कितना होगा? IC का आधा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC का आधा होगा। तो मतलब कितना होगा फिर? IC कितना है अपना? mr²/2। तो डायमीटर वाला वैल्यू कितना मिला? mr²/2। मतलब अगर रिंग को डायमीटर से घुमाया तो वैल्यू कितना आ रहा है? mr²/2। अगर रिंग को सेंटर से घुमाया तो वैल्यू कितना आ रहा है? mr²। अभी तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि ये तो IC वैल्यू तो ज्यादा है कंपेयर टू ID वैल्यू, कम है, बराबर है कि नहीं? यस और नो? मतलब अपने पास पॉइंट क्या है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से तो ज्यादा है, तो मतलब टायर को मुझे डायमीटर से घुमाना चाहिए क्या, स्पीड बढ़ाने के लिए? तो मतलब इसका मतलब ये हो गया IC अगर ज्यादा है तो इसका स्पीड कम होगा कंपेयर टू ID वाले से। डायमीटर वाले का स्पीड सेंटर से पास करेंगे तो कम होगा और डायमीटर से पास करेंगे तो ज्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो मतलब गाड़ी का स्पीड तो ज्यादा हो गया। अगर मैं उसको डायमीटर से घुमाऊं तो क्यों नहीं घुमाते हम लोग? डायमीटर से क्यों नहीं घुमाते? एनीबडी? चेतन, IC का वैल्यू mr² है बेटा, ऊपर देखो बराबर से, r नहीं है। ये डिस्टेंस r है ना। एनीबडी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड माय क्वेश्चन कि टायर जो है, साइकिल का टायर सेंटर से क्यों घुमाते हैं? मुझे अगर साइकिल का स्पीड बढ़ाना है तो डायमीटर से कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डायमीटर से घुमाएंगे तो वो रोलिंग नहीं होगा। रोलिंग नहीं होगा। इसको क्वेश्चन पूछना है भाई। तुम लोग ऐसा हैंड वैंड दिखाओगे ना, कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज मुझे पूरा ओपन करके देखना पड़ता है। तुम लोग नाम बताओ किसको पूछना है डाउट, तो इनका अनम्यूट करती हूँ। हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? केतन को ही पूछना है शायद से। हाँ केतन, डाउट है बेटा? हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम IC वाला रिपीट करो ना एक बार, ये लास्ट का है ना, आपने लिखा है WCR। IC का फुल फॉर्म बोलो पहले, क्या है IC का मतलब? क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर, बराबर है। जब सेंटर से पास करेंगे तो उसका वैल्यू कितना है? mr², ठीक है। और अगर डायमीटर से पास करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है? mr²/2। तो कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? मैम हाँ mr² मैम। mr², मतलब IC बड़ा है ना, यस मैम। तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा ना उसका। मैं वही एक्सप्लेन कर, समझा कि नहीं समझा? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होता है। सॉरी, ये ज्यादा वाला सही है। ओके ओके। हाँ हाँ, समझा? तो मेरा क्वेश्चन ये है
कि टायर में अगर स्पीड डायमीटर से घुमाने पे ज्यादा होता है तो टायर हम लोग सेंटर से क्यों घुमाते हैं? बिकॉज टायर को आगे भी जाना होता है, रोटेट करना पड़ता है, इसके लिए उसको सेंटर से ही घुमाते हैं। डायमीटर से रखेंगे तो वो अपना पोजीशन पे ही घूमेगा, वो आगे रोलिंग नहीं होगा। दैट इज द रीजन। यस मैम यस। बराबर। हाँ, तो मैं 1 मार्क का मैं क्वेश्चन भी बताती जा रही हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ना, वाई टायर इज नॉट rotated with from diameter even though its moment of inertia is less। तो ये रीजन आएगा। ओके, रिंग का ही और भी है। तीसरा, अभी 2 पॉइंट हमने सीखा। थर्ड पॉइंट बोलता है कि भी हमको अगर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane on edge। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑन एज, मतलब ये रिंग है, रिंग का एज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे इसको ऐसे घुमाया तो क्या? ऐसा वाला देखा है तुमने कहीं पे? एग्जाम्पल पता है क्या? एक एज पे होता है और घुमा सकते हैं। किसी को भी ध्यान में आ रहा है, कहीं पे देखा है ऐसा? अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो तुम लोग को मालूम है, गांव में नेटिव प्लेस में सब वो घास कट करने के लिए यूज करते हैं ना, पता है? हैव यू ऑल सीन दैट? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ राउंड में रहता है और ऐसा रॉड निकला होता है, इसी को लेके घुमाते हैं, पूरा ऐसे घूमता है गोल। और पता है उसमें ऐसा ये भी होता है, कट करने के लिए होता है, ब्लेड्स होते हैं, तो घास कट करने के लिए यूज करते हैं। यस और नो, देखा है कि नहीं देखा है? यस, तो वो वाला पार्ट है। हाँ, वीट वीट वगैरह, वो जब ग्रास कट करके, मालूम है एनिमल्स वगैरह को जो उन लोग गाय वगैरह को रखते हैं तो उनको खिलाते हैं, कट करके ग्रास पूरा निकाल के लेके आते हैं। वीट वाला भी उसमें से, वो तो दूसरा होता है एक, उसमें से निकालने के लिए वीट का ये सीड्स वगैरह, बट ये कट करने के लिए यूज होता है। अगर ध्यान में दोगे तो ऐसा राउंड घुमाते हैं। चलो ठीक है, तो वो चीज अगर है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं कौन सा थियरम यूज करूँ, कोई बता पाएगा? क्या यूज होगा इसमें? ये ओ पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, तो अपना कौन सा थियरम लगेगा? और ये डिस्टेंस कितना है, आर, तो कौन सा थियरम लगेगा इसमें? फटाफट अप्लाई करके बता सकते हो कितना आएगा आंसर? पैरेलल एक्सिस थियरम। यस, सॉल्व करो। पैरेलल एक्सिस थियरम क्या बोलता है? आई ओ आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। एच कितना? आई सी का वैल्यू क्या है? रिंग का आई सी कितना होता है? रिंग का आई सी एम आर स्क्वायर। ये बाय हार्ट करो। सेंटर वाला क्या है वैल्यू? रिंग का पासिंग थ्रू सेंटर इज एम आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है? एच इज इक्वल टू वॉट? आर। ये भी एम आर स्क्वायर, तो कितना मिला? 2 mr स्क्वायर। आई ओ वैल्यू मिला मुझे 2 mr स्क्वायर। रिंग को अगर एंड से घुमाएंगे तो 2 mr स्क्वायर मिलेगा एज पे, परपेंडिकुलर टू एज। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? इसका फोर्थ वाला भी पॉइंट है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस tangent to
टेंजेंट टू रिम ऑफ रिंग। रिम मालूम है ना, एज को ही बोलते हैं। रिम मतलब एज, एज पार्ट, सर्कुलर एज होता है ना। तो ये कैसा डायग्राम आएगा अभी? ये हो गया टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया ना। अगर ऐसा घुमाया तो, या तो ऐसा घुमाया तो ये रिंग है, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, ऐसा घुमाया तो कहीं पे देखा है कौन सा ऑब्जेक्ट है ऐसा? ये ज्यादा करके खिलौने में ज्यादा यूज होता है, पता है बच्चों को? खिलौना तो टक 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 आवाज आती है उसमें, राउंड कलर का होता है, राउंड में होता है, एंड होता है उसका, और घूमता है वो पार्ट। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम अगर रिंग के अंदर ऐसी रस्सी डाल के घुमाए तो भी ऐसा ही आता है ना? रिंग के अंदर रस्सी डालेगा तो कैसे रस्सी डालेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अंदर से मतलब रिंग अभी ऐसे? एज टेंजेंट है तो टेंजेंट में कैसा अंदर से रस्सी डाल के करेगा? वो रॉड कहते हैं ना, चिपका के रखते हैं, जो उसको रोटेट होता है, ऐसा गोल गोल घूमता है। रस्सी डाल के तो डायमीटर से घूमेगा ना रे, होल्ड करेगा और रस्सी डालेगा दोनों साइड, ऑपोजिट में होल्ड करेगा और रस्सी डालेगा तो डायमीटर बन जाएगा ना। समझा कि नहीं समझा? हाँ। हाँ। तो अभी मुझे बताओ इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? ये तो टेंजेंट है, ये टेंजेंट वाला पार्ट हो गया, तो मतलब इसको आई सफिक्स टी लिख सकती हूँ मैं, टेंजेंट वाला। इसमें कौन सा थियरम लगाएंगे बताओ? विच थियरम वी कैन यूज? अच्छा टाइम होने को आया, चलो यही वाला। हाँ अभी जरा बाकी है अभी। विच थियरम कैन बी यूज? परपेंडिकुलर कैसे बेटा? परपेंडिकुलर कैसे? ये एक्सिस किसी का तो होगा ना, परपेंडिकुलर कैसे आएगा? परपेंडिकुलर के लिए 3 एक्सिस चाहिए, बराबर? 3 एक्सिस है ही नहीं इसके अंदर। सेंटर वाला है, सेंटर वाला तो परपेंडिकुलर है ना, लेकिन 3 एक्सिस किधर हुआ? और ये तीनों कनेक्टेड होना चाहिए, बराबर? तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये होगा इस टाइप वाला एक्सिस, ये होगा। ये जो सेंटर से पास हो रहा है लाइन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? और ये डिस्टेंस अपना कितना हो गया? आर। जो सेंटर से पास हो रहा है वो क्या है? डायमीटर। ये दोनों पैरेलल होगा, समझा कि नहीं समझा? आई टी और आई डी ये दोनों पैरेलल होगा, तो अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? आई ओ इज इक्वल टू आई सी, सॉरी हाँ, प्लस एम एच स्क्वायर, राइट? यहाँ पे आई ओ के बदले में क्या लिखूं और आई सी के बदले में क्या लिखूं? आई ओ के प्लेस में क्या आएगा? एनीबडी? आई ओ के प्लेस में क्या आएगा? एनीवन? कम ऑन आंसर दो फटाफट। आई ओ के प्लेस में क्या आएगा? आई टी और आई डी में से आई टी, यस यश, टेंजेंट वाला है ना, कोई ये भी पॉइंट है ना। और आई सी के बदले में क्या लिखेंगे? आई डी, क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास हो रहा है, प्लस एम, एच की जगह पे आएगा आर। जानवी समझा क्या? ये ऑलरेडी, ये तो बाबा अलग है, तुम लोग 2mr² नहीं बोल सकते हो। ये कौन सा कंडीशन पे? ये कंडीशन पे है, इसका कंडीशन अलग है, सब जगह पे नहीं डाल सकते एक ही वैल्यू। तो आई डी का फॉर्मूला कितना मिला था हमको? आई डी का फॉर्मूला इधर देखो, पीछे देखो, आई डी कितना मिला था? mr²/2, मतलब आई सी का आधा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? mr²/2 प्लस mr²। अंडरस्टूड? इट इज ओके जानवी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं खाली बता रही हूँ कि सब सिचुएशन अलग अलग है ना, वी कैन नॉट कंबाइन, ठीक है? तो कितना हो गया बेटा? फिर ये इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? हाँ जानवी, इसको ऐड करके बताओ कितना मिलेगा? mr²/2 प्लस mr², हाउ मच?
हाँ करेक्ट, वेरी गुड। 3mr²/2 करेक्ट हो गया। मतलब देखो हमने 4 कंडीशंस पढ़ा। अगर रिंग सेंटर ऑफ एक्सेस सेंटर से पास होगा रिंग में तो mr², डायमीटर से पास होगा mr²/2, और परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो 2mr², और टेंजेंट से पास होगा तो 3/2mr²। सबको समझा क्या क्या किया हमने? देखो इसी के ऊपर सम्स आएंगे। सम्स में ऐसा सेंटेंस रहेगा कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पासिंग थ्रू टेंजेंट। तो अपने को ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नहीं भी याद रहा तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं फटाफट। Have you understood now this part? समझा सबको? देखो अभी हमने किया क्या, मुझे कितना शेप करना था, मैंने रॉड कंप्लीट किया, रिंग कंप्लीट किया, अभी ये 3 शेप बाकी है। समझा? ये 3 शेप हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसी सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तुम लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको बराबर से? नजरीन, यश, हाँ समझा? बाकी लोग को समझ में आया क्या? जानवी, यस आर्यन, गुड। लेकिन देखो बेटा तुम लोग घर पे ना जो भी मैंने लिखवाया है ना वो एक बार अंडरस्टैंड करके खुद से लिखो। खुद से लिखोगे ना तो हमेशा परमानेंटली दिमाग में रहेगा। और आज जो पढ़ा है ऐसा पढ़ो कि 1 साल पूरा दिमाग में अच्छे से रहे, कम से कम एग्जाम होने तक तो अच्छे से आना चाहिए। जेई, एंट्रेंस एग्जाम, सब एग्जाम होने तक। हाँ पूजा, नेशनल का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। प्रतिभा मैम को मालूम है शायद से स्टार्ट हो गया। कौन सा चैप्टर पढ़ा है नेशनल में पूजा? विच चैप्टर स्टार्टेड? रोटेशनली चालू किया है? ओके ठीक है, उनका तो फटाफट हो जाता होगा। अपना ये कितना चैप्टर लेक्चर चालू है? 6th लेक्चर है। अच्छा जानवी तिवारी, कौन सा स्कूल है बेटा तुम्हारा? कौन सा कॉलेज है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चालू किया है? अच्छा नेशनल, अच्छा 2 चैप्टर चालू किया है, और अच्छा है, तुम्हारी है, कोई बात नहीं। ये सब चैप्टर्स को टाइम लगेगा, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना क्लियरली? ठीक है, मैं से भगा नहीं सकती हूँ ना, ठीक है? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर क्लियरली? यस। लेकिन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, घर में प्लीज एक एक बार ये पूरा पार्ट लिखना है। प्लीज डू दैट, बिकॉज नहीं लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर बार रिवाइज करती हूँ। देखो तुम लोग नोट करोगे तो मैं पूरा रिवाइज करती हूँ कि हमने पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, पूरा मैंने रिवाइज किया है। करेक्ट? इतना सारा हमने पढ़ के हो गया है। अभी नया हमने स्टार्ट कर दिया, सेंटर ऑफ मास पढ़ा, रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा, उसके बाद में रिंग एंड रॉड पढ़ा। इतना शेप हमने पढ़ा है, ठीक है? ओके बच्चे लोग, ओके तो भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप नेक्स्ट क्लास में मेरा तीनों भी खत्म हो जाए शेप, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा एमएस, तुम लोग को मालूम है ना लिंक पे जो है पूरा कोर्स अपलोड करते हैं, चाहिए तो मैं मैम को बोलूंगी बीच बीच में डालते रहे। तुम लोग उसको सब्सक्राइब करके रखो तो तुम्हारे चैनल में हमेशा दिखेगा तुम लोग को। केलकर, हाँ यश क्या हुआ? केलकर कॉलेज नीट लेक्चर चालू है, तो नीट लेक्चर चालू है मतलब कैसे करवा रहे हैं? हाँ यश, मैं अनम्यूट करूँ बेटा? थोड़ा सा मुझे बताने दो, पूछूं। यश, हाँ यश। यस मैम, हाँ केलकर कॉलेज में एंट्रेंस के लेक्चर शायद एंट्रेंस का क्या करवा रहे हैं? मतलब बेसिकली चैप्टर कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री का करा रहे। हाँ तो केमिस्ट्री का मतलब चैप्टर खत्म किया? कौन सा चैप्टर खत्म किया पहले? अभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही चालू है। हाँ ओके ओके, हाँ तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर से वो करवा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन करवा रहे हैं ना?
तो हमारा भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमारा चैप्टर खत्म होगा ना, फिर क्वेश्चन चालू हो जाएंगे नीट के, यस मैम। नीट के, जेई के। अंडरस्टूड? तो चैप्टर के बाद अभी हम लोग कवर करने वाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है सबने, ठीक है? डेली स्टडी करो जरा, यस ओके? मैम। हाँ, किसी और का कुछ चालू है तो मुझे बताना भाई। रोवान का कॉलेज में कुछ चालू है क्या? कुछ नहीं चालू है, ठीक है? अच्छा, अपना यहाँ पे कोई भी चैप्टर खत्म हो गया है? अच्छा, रोवान का 13 से चालू होगा। केमिस्ट्री में कोई चैप्टर खत्म हुआ है? मैथ्स में कोई चैप्टर खत्म हुआ है? ऐसा कोई है चैप्टर? ठीक है, चलो देखते हैं। चलो देन, ओके, गुड नाइट।